मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों, अपना एक घर होना सभी का सपना होता है, पशु पक्षियों का भी। पर कभी कभी जब कोई पक्षी अपना घोंसला हमारे घर आंगन में बना लेता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। ये घोंसले पक्षियों का आवास है, हमें उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों, अभी हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उनका लेखक है श्री भीष्म साहनी। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत के दिग्गज साहित्यकार श्री भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक रहे साहनी जी को हिंदी अकादमी सम्मान, दिल्ली का सलाह का सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रमुख कृतियाँ कहानी संग्रह भाग्य रेखा, शोभा यात्रा, निशाचर, पहला पाठ आदि उपन्यास तथा नाटक झरोखे, तमस, बसंती, कबीरा, खड़ा बाजार में, साध्वी आदि। आइए साहनी जी की लिखी कहानी दो गौरैया पढ़ते हैं। दो गौरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि वो घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं। घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वो सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। वहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। इनके आने से वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी हाल बुरा है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगूठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वो कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगा कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाई कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर भी बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी है और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वो किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की
छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मज़े से बैठी दोनों गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी और देख जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे वहाँ रहती है। गौड़िया मेरे आगे क्या चीज़ है। मैं अभी निकल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहा को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाए और मुंह से सू सू कहा। बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी सूसू करते। गौड़ियों ने घोंसले में से सिर निकलकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगे। वो देख माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौड़िया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठे। उन्हें पिताजी का नाचना जैसा बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी। ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दी होंगे। निकलेंगे कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौड़िया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोका। ची ची करती गौड़िया उठकर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौड़िया उठकर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंसती, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौड़ियों को बाहर निकल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगे। अब पिताजी ने मुझे झिकर कर कहा, तू खड़ा क्या दिख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल रसोई का दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौड़ियों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरे जगह जा बैठती। आखिर दोनों रसोई की और खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ ठिका कर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं आ घुस पाएगी तो घर छोड़ देंगे। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौड़ियों फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी।
दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौड़ियों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा ना रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गए, पर थोड़ी ही देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई है, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दी होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झूलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा। चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरे जगह चली गई होगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्लड़ गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौड़ियों को बाहर निकलने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज ही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झूला सकता है? पिताजी बार बार कहते, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वो गौड़ियों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वो फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकलना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौड़िया ने सजावट के लिए मानो झालर टंग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौड़ियाँ नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वो चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वो लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा।
फिर वो खींच खींच कर लाठी के सिर के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे, धागे और थिकलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, चींची चींची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या गौड़िया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौड़ियाँ बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। चींची चींची। फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौड़ियाँ सिर निकाले नीचे के ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौड़ियाँ वो अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई है। हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले का तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दी। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर आपकी बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो बच्चों, इस कहानी का शब्दार्थ, शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कॉपी करना है। मैं इसका पिक आप लोगों को भेज दूँगी। ओके, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।